सिखाती हैं। प्रकृति के अंदर पर्वत भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। चलने वाली नदियां अपना रास्ता बनाती है, वो सिखाते हैं। अडिग रहने वाले पर्वत सिखाते हैं। धूल भरी आंधियां, तूफान, बवंडर जो होते हैं वो हमें सिखाते हैं। एक समंदर के तट पर खड़ा वह वृक्ष आंधी तूफानों को सहन करने के बाद भी अपने आप को अडिग रखता है। वह भी हमें जीवन के अंदर बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए तो कवियों ने कई प्रकार की कलम चला करके एक छोटे से प्राणी चींटी पर भी बहुत कुछ कितना लिखा है। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस करता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार न होती, कोशिश करने वालों की कभी डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता है दूना उत्साह, इसी हैरानी में मुट्ठी उसकी खाली, हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। विद्यार्थियों, जीवन में चींटी भी जब इतना सिखा सकती हैं तो हम चींटी से कितने गुना बहुत बड़े भारी हैं और कितने गुना मूल्यवान हैं, कितने समझदार हैं, कितनी हमारी क्षमता है बौद्धिक ज्ञान को धारण करने की। तो क्या चींटी जब निरंतर और अथक प्रयास करके अपने लक्ष्य तक कई बार असफल होने के बाद भी सफलता को प्राप्त करती है, तो क्यों नहीं हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। एक हार से और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, आपने भी सुना है। लक्ष्य ओझल हो ना पाए, कदम मिलाकर चल और सफलता तेरे कदम चुनेगी, आज नहीं तो कल। हम राही नहीं हैं, हम पथिक नहीं हैं, हम रास्तों के ऊपर चलने वाले नहीं हैं, हम पथ के ऊपर चलने वाले नहीं हैं, हम तो पथ को बनाने वाले हैं, राहों को बनाने वाले हैं, राहों के अन्वेषी हैं। इसलिए हमारे बारे में अगर कोई कह दे कि राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा, उठा धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। ठीक है, हमें तीर की चिंता नहीं करनी है, लक्ष्य को भेजना है। ठीक है, कितने अपने दर्द गिनाऊं, कितने कहूं जमाने के। अब आपके सामने अपने पिताजी और माताजी का एक सेकंड के लिए आप उनकी छवि लाइएगा। ठीक है, बिल्कुल आप आंखें बंद करके वो दृश्य लाओ जब अपनी माताजी ने कहा था कि बेटा बेटी स्कूल चल, और आप रास्ते में जा रहे हैं और पीछे वह गेट पर बिना पैरों में चप्पल पहने वो देख रही है कि आप विद्यालय जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उस माँ का सपना साकार होगा, उस पिता का वो लक्ष्य, पिता का ध्येय पूरा होगा, और करने वाले आप हैं और इन क्लासों के अंदर आप पढ़ रहे हैं। तब पिताजी की उस बात को लाओ। पिताजी कहते हैं, क्या कहते हैं, कितने अपने दर्द गिनाऊं, कितने कहूं जमाने के। पिताजी के दर्द को समझने वाला और कोई नहीं है, केवल और केवल उसकी संतान है। अगर आप भी नहीं समझेंगे तो उस बूढ़े पिता की आवाज को कोई महत्व नहीं देगा, कोई उसके दुख को सुनने वाला नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि आप उसके पिताजी के दर्द को नहीं सुने? सुने। कितने अपने दर्द गिनाऊं, कितने कहूं जमाने के, दुनिया वाले समझेंगे क्या, कितने दर्द है गाने के, हाथों की माथे की रेखाओं से तुम क्या पूछ रहे हो। कितने अपने दर्द गिनाऊं, कितने कहूं जमाने के, दुनिया वाले समझेंगे क्या, कितने दर्द है गाने के, हाथों की माथे की रेखाओं से तुम क्या पूछ रहे हो। और कान लगा कंधे से सुनिए, कान लगा कंधे से सुनिए, किससे बोझ उठाने के। वह जो पिताजी हैं अपने कंधों पे जो बोझ उठाते हैं, अथक श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, यहाँ तक कि धूप में रह करके खेत में अन्न पैदा करते हैं, कमरे की मजदूरी करते हैं, ठेला चलाते हैं, और स्कूल की फीस समय पर किस्त जमा करते हैं, इसलिए कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। हमेशा कहता हूँ, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। देखो बच्चों ध्यान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।
अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, अच्छा हौसला है, तो यह सिलेबस तो आपके हौसले से बिल्कुल छोटा है। ये कभी भी आपके आगे बाधा के रूप में आ नहीं सकता है, टिक नहीं सकता है। जिन विद्यार्थियों ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान लिया है उनको सम्मानित किया जाएगा। और कहां तक किया जाएगा? 4 तक। जिन विद्यार्थी पे 2 आ गए, 4 पे, तीसरे स्थान पे 2 आ गए, 4 पे 2, तीसरे पे 2 पे 4, कुल सुने टोटल 5 हो गए।